सर आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के कब होंगे? भारत ने तकरीबन 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं। चाइना ने वीजा फ्री एंट्री जो है अनाउंसमेंट करते हुए 74 कंट्रीज का नेम्स जो है वो अनाउंस किए थे, जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। पाकिस्तान को ये चीज बहुत बुरी लगी। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ की बात करें तो 5 साल से भारत ने चाइना का जो वीजा था उसको ब्लॉक किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था और कहा था कि चाइनीज हमारे मुल्क में एंट्री नहीं मार सकते। फाइनली अगर देखा जाए तो चाइना ने भारत ने आफ्टर 5 years भाई जो चाइना का वीजा है उसको अनबैन कर दिया है। इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नजदीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे। मतलब आप पैदा हो के 20 साल के हो गए, आप डायपर से लेके अब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री पे आ गए हो, बट पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसमें इंडिया का क्या कसूर है? वो वीजा दे ना दे, उनका मुल्क है। मतलब ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इतनी तेजी से इंडिया चाइना करीब आ रहा है। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। भारत और चीन के रिश्ते जो 2020 में खत्म हुए थे वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, तो जो मेन डर है इस वक्त ट्रम्प के अंदर जो बैठा हुआ है वो 2 कंट्रीज को लेकर आ रहा है, एक इंडिया है और एक चाइना है। दोस्तों, चाइनीज को भारतीय वीजा मिलते ही पाकिस्तान हैरान रह गया है। आज पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि चाइनीज को भारतीय वीजा मिल गया, लेकिन हमें क्यों नहीं। आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि काश हम भी भारत के साथ अच्छा व्यवहार रखते, कि काश हम भी चाइनीज की तरह भारत में जाते, काश हम भी भारत से अच्छे व्यापार रखते, तो आज हमें भी भारत का वीजा मिलता और हम भारत में जा सकते। दोस्तों, तंकिस्तान की करप्ट हुकूमत जो भारत में आतंकवाद फैलाती है, आज उन्हें पाकिस्तान में जलील किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की अवाम को तो पता चल गया है कि भारत में जो भी आतंकवाद हो रहा है वो सब पाकिस्तान का ही किया धरा है। दोस्तों, आतंकी पाकिस्तान एक तो आतंकवाद फैलाता है और फिर सोचता है कि हमें भारत का वीज़ा भी मिल जाए, हम भारत में भी घूम लें। लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान का हर एक चीज़ में पत्ता साफ कर दिया है। मोदी जी ने तो सीधा ही बोल दिया था कि हम अपनी धरती पर आतंकियों को एक कदम भी रखने नहीं देंगे। दोस्तों, एक तरह से पाकिस्तान भारत और चीन को एक साथ देखकर घबरा गया है कि कहीं चीन और भारत मिलकर हमारा पत्ता साफ ना कर दे। पाकिस्तान आज ये सोच रहा है कि काश हम भी आतंकवाद ना फैलाते। सर आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए और तो ये इनमें से आधे जो है ना ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी समझ गए, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और उनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान, आप देख रहे हैं ओनली नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर, इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा, जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो
जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज़ अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो ये ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से होता है। जिस इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें, देखिए 2019 में हमारे और इंडिया के वीजाज भी सस्पेंड हुए थे, ट्रेड बंद हो गई थी, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कब होंगे, यही आज की हमारी शो की डिस्कशन रहेगी। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पर आवाम का। चाइना और इंडिया की दोस्ती पहली बात तो ये नहीं है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं सही हो गया। पाकिस्तान में भी और भारत में भी। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है, जबरदस्त। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है, तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है, जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना नहीं ने करता। पाकिस्तान को जेट एंड सी दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें बस सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नजदीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे। तो वो कहते हैं जब दो बंदों की लड़ाई हो तो छुड़ाने वाले को सोचना चाहिए और सोच समझकर उनके बीच में पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब दो बंदों की लड़ाई होती है तो तीसरा बंदा कभी कभी ऐसा आ जाता है जो एक की साइड लेकर दूसरे को सुनाने लग जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जो दोनों को ऐसा मशवरा देते हैं कि भाई लड़ो मत यार, दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये चीज देखने को मिलता है कि बीच में तीसरे बंदा जब टांग अड़ाता है, बिना सोचे बिना समझे किसी एक का साइड लेके दूसरे को बुरा भला बोलने लगता है। वही काम हुआ है आज पाकिस्तान के साथ। चाइना और भारत के जितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन भैया एक बात तो समझ में आ गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत की पॉलिसीज में बहुत चेंजिंग आई है। भारत की फॉरेन पॉलिसीज में बहुत सारी चेंजिंग आई है, हमने देखा है। उसका बड़ा एग्जाम्पल था अफगानिस्तान और उसके बाद अब चाइना। अब भारत जो है इस टॉपिक को लेकर चाइना के साथ कोई बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपको पता है कि यूएसए ने कुल्लम खुल्ला बदमाशियां स्टार्ट कर दी और भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए न वो खुद बल्कि पूरे नेटो सिस्टम को बीच में लेके आया है। अब भैया अगर यूएसए पूरी दुनिया यानी कि नेटो को साथ लेके आ सकता है भारत की इकोनॉमी खराब करने के लिए, तो क्या भारत चाइना से हाथ नहीं मिला सकता? अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पाकिस्तान को यह चीज बहुत बुरी लगी। आपको याद है कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि चाइना ने वीजा फ्री एंट्री जो है अनाउंसमेंट करते हुए 74 कंट्रीज का नेम्स जो है वो अनाउंस किए थे, जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। पाकिस्तानियों को यह लग रहा था कि अगर चाइना वीजा फ्री एंट्री जो है अनाउंस करेगी तो उसमें सबसे पहले नाम पाकिस्तान का होगा, लेकिन ये इनकी भूल है। वो भूल इसलिए है भैया क्योंकि चाइना को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है।